बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हम मिनिस्टर सर का थैंक यू बोलते हैं कि आज इतना अच्छे से सर ने हम लोगों से बात किया, कैसा एक्सपीरियंस था, सब कुछ डिस्कशन हुआ। बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया सर ने, कुछ बातें बोले जो हम हमेशा याद रखना चाहिए, हर एथलीट को याद रखना चाहिए। और ऊपर से मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, तीसरा कॉमनवेल्थ था और इसमें मेरे को पहला मेडल है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऑलमोस्ट सभी गेम्स में, सभी कंपटीशन में मेरा मेडल है, यही छूट गया था और ये भी मिल गया अभी। बट हाँ, ये गोल होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। बट मेरे टीम के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि टीम ने इतना अच्छा किया, 7 गोल, ये एक सब हमारे सबके लिए कितनी बड़ी बात है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, एशियन गेम्स के लिए अभी तैयारी है कि उसमें मुझे और अच्छा करना है, मुझे गोल्ड लेके आना है। सबसे पहले तो इतनी लंबा टाइम कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात था। पेरिस ओलंपिक के बाद बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आया था, कंटिन्यू करना है नहीं करना है, बहुत सारी सवाल भी आए थे। लेकिन फिर से कंटिन्यू किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंजुरीज वगैरह बहुत कुछ रहते हैं और जैसे हमारे मेरी कॉम दीदी थे, उन्होंने इतना लंबा कैरियर था, उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और जैसे मेंटली हर एथलीट को टफ होना पड़ता है। जैसे हमारे 7 गोल लिया है, तो उनका हर एक एक का अलग अलग स्टोरी है, हर लोगों ने अलग अलग तकलीफ सहा होगा, तो सबका अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेस को हैंडल करना, मेंटली अपने आप को बैलेंस रखना और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयारी करना। तो मेरा भी ऐसा ही रहा और मेडिटेशन वगैरह बहुत काम देता है इसमें। और अगर कुछ एक गोल रहता है, उसको पूरा करने का कोशिश करता है, तो चाहे सामने जितने भी हार्डल्स आए, हम पार ही कर जाते हैं। मुझे लगता है कि एक तो मेरे लिए वो शॉकिंग न्यूज़ था कि मेरे को डायरेक्ट सेमीफाइनल मिला, बट सेमीफाइनल के वजह से मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया था। मैंने एटलीस्ट उस टाइम पे अपने आसाम के लिए कोशिश किया कि फ्लड में जितने भी लोग को प्रॉब्लम हुआ है, मैं थोड़ा हेल्प करूं अपने फाउंडेशन के थ्रू। तो उसमें भी थोड़ा मैं शायद मुझे टाइम मिला तभी मैं कर पाई। और एक तो है कि मैंने पूरी कोशिश किया फाइनल में भी, जितना मेरे से हो पा रहा था। लास्ट में थोड़ा सा उससे छूट गया, बट नेक्स्ट टाइम जरूर उसको भी पूरा कर लेंगे। मैम काफी अच्छा लग रहा है। सुबह भी हमारा एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है, हमारी फैमिली से थे और सब लोग इतने सारे इकट्ठा होके आए थे सबको सम्मान देने के लिए कि हाँ हमने इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया। तो उन्होंने मतलब उस चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि हाँ हम उनका इतने अच्छे से हमारा सम्मान किया है। और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी मिले हैं, उनसे काफी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने मतलब हमारी फाइट्स भी देखते थे और उन्होंने हमें इतना अच्छा मतलब बात की हमसे, हमारे व्यूज पूछे कि हम कैसे कैसे हमने फाइट्स लड़ी हैं वहां पे, क्या क्या हमारे दिमाग में चल रहा था। और अभी आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है। तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ये रहता है कि नहीं हमें और आगे अच्छा करना और आगे अच्छा करना है। और जो एक है कि हाँ एलए में इंडिया और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो ये उसकी काफी अच्छी उन्होंने हमें एक मोटिवेशन वो मतलब कर मोटिवेट किया है हमें। मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जो जितने भी हमें कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए। और बिल्कुल हम सब मतलब हर कंपटीशन में हर चीज को मतलब ये उठा के चलते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो मेन तो हमारा LA 2028 है। मैं जब यहाँ भारत से जा रही थी ग्लासगो खेलने के लिए, तब उससे पहले तो मेरे माइंडसेट था कि मुझे गोल्ड लेना ही है। बट जब मैं फ्लाइट में चढ़ रही थी जा रही थी, तभी भी मैं सोच रही थी कि मुझे गोल्ड लेना ही लेना है और गोल्ड जीत के मैं अपने देश में वापस आऊंगी। कंपटीशन जी कंपटीशन तो टफ था सर, क्योंकि जो मेरे साथ फाइनल लड़की थी वो कनाडा की थी और वो भी मेरे से थोड़ा बहुत रैंक में नीचे थे, मतलब बराबर थे लगभग। और ऐसा मतलब जब फाइनल में उसके साथ मैं स्कोर खा गई थी, मतलब स्कोर लग गया था, तो मुझे लगा था कि मैं 2 सेकंड में ऐसे सोचा था मैं शायद हार जाऊंगी। बट फिर मेरे जो कोच है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने मतलब वहां से बैकअप किया था कि ये गोल्ड हमारा है, मतलब जीतना ही है। तब मैंने ऐसे मन में सोच लिया था कि हाँ मुझे जीतना है, गोल्ड लेना है करके। फिर मैं अपने एग्रेसिव के साथ खेली तो फिर मैंने स्कोर लिया, फिर दोनों के बराबर हो गए थे। फिर फाइनल में मतलब गोल्डन स्कोर होता है हमारे, फिर गोल्डन स्कोर में मैंने पहले स्कोर किया तो मैं जीत गई थी। जी 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 मुझे लगता है कि अगर हम जितना भी प्रयास करते, प्रैक्टिस करते या जो भी सब कुछ करते, ऐसे
लगभग अगर आप देखोगे तो हम इंडिया में 5 मतलब मेरे वेट में अगर 30 प्लेयर होंगे तो शायद 10 भी ऐसे मेरे जितना ही सेम रहते हैं, मतलब कि सेम ट्रेनिंग कर रहे सेम। बट किसी किसी के सर माइंडसेट में फर्क पड़ता है कि माइंडसेट किसका कितना स्ट्रांग है, माइंड से कितना स्ट्रांग है। और जो सबसे बड़ी बात होता है कि जो जब कंपटीशन में उतरते वो चीज कितना फेसिंग करता है, कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, कितना मतलब बिलीव रखते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। पावर में तो वो भी मेरे बराबर हो सकते हैं जो भी, बट मेंटलिटी और स्ट्रांग माइंड किसका सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा है वो मैटर करते हैं। नो, जूडो पहले जापान में स्टार्ट हुआ था, जैन प्ले जी जूडो डिसिप्लिन है। जी 2014 में मैंने शुरू किया था त्रिपुरा में। तो तब मैंने मतलब गांव में थी, तब मेरे मतलब सेकंड ताऊ जी का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें कल कोई मतलब यहाँ पे एक त्रिपुरा स्कूल का भर्ती का कुछ चल रहा है, तुम्हें वहाँ पे फिटनेस चेक करने के लिए उधर जाना पड़ेगा, रनिंग वगैरह करने के लिए तुम जा सकते हो? तो मैंने बोला हाँ ताऊ जी मैं जाऊंगी। तो उनके जो छोटा मतलब लड़का अंतु दादा मेरे भैया, वो आए थे, आके मुझे साइकिल से लेके गए थे। फिर वहां से मैं मेरे कोच बिना मैम उनके साथ गई थी अगरतला। फिर वहां से मतलब वहां पे मैं वो सब ट्रायल दी थी, भागी थी, ये सब करी थी। तो मैम ने देखा कि ये लड़की तो टैलेंटेड है, मैं पहले टाइम पे फर्स्ट आ गई थी ऐसे तो उनको अच्छी लगी। फिर उन्होंने मुझे जूडो में मतलब डाली, मैं जूडो करने लगी। फिर जूडो करते करते मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ रही थी, स्टेट में फर्स्ट आ रही थी, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ने लगे। फिर मैं वहां से जूडो स्टार्ट करी थी। जी जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भी मेरा थाईलैंड में ब्रॉन्ज था 2022 में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने जैसे कहा कि फाइनल में जो कैनेडियन थे शी वाज अ टफ। जी अब एशियन गेम्स आ रहा है जी इसमें जापानीज भी होंगे जैसे आपने जी कोरियंस भी होंगे, वो लोग सारे होंगे, चाइनीज भी होंगे। हाँ दे आर वेरी टफ। अब आपका स्ट्रेटेजी क्या है? अब मेरा स्ट्रेटेजी है कि मुझे और भी मेहनत करना है और मतलब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और हाँ टाइम बहुत कम रहेगा और मुझे उस हिसाब से माइंडसेट करना पड़ेगा और हर एक प्लेयर के फाइट के हिसाब से। रेस्ट भी नहीं मिलेगा? जी अभी तो मैं 4-5 दिन मतलब मैं कंपटीशन खत्म होने के बाद भी ट्रेनिंग करी थी जितना मुझे टाइम मिल गया। जी अगले दिन भी मैं करके जी। ये तो वैसे मेरे प्राइवेट है बट मैं श्योर जी बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मैं बता देती हूँ। वो जब मेरे गोल्ड आए थे तो उसके जैसे आज आया तो फिर अगले दिन मेरे यहाँ पे लग गई थी, थोड़ा हाथ नहीं उठ पा रहे थे। हाँ मैं रात भर नहीं सो पाई थी, बट फिर मैं सुबह तो ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी। सुबह पूरे दिन मतलब सोशल मीडिया ये सब में थी। तो फिर शाम को मैं गुरुद्वारा वगैरह था वहाँ पे ग्लासगो में, वहाँ पे जाके आई। शाम को 8:30 बज गया था। फिर मैंने सोचा नहीं एक टाइम तो ट्रेनिंग करके आना है। फिर जिस दिन गोल्ड मेडल जीता उस दिन भी आपने ट्रेनिंग? नहीं उसके अगले दिन जी नेक्स्ट डे। तो इसका रीजन यही है कि एशियन गेम्स में मिला? जी बिल्कुल, मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी तो रखना ही है क्योंकि इसमें जी आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। आपका शेड्यूल किस तरह से रहेगा? मतलब 1.5 महीने के करीब, 1.5-2 महीने रहेंगे? जी सर वही कि मुझे मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ना, हर एक दिन उसी स्ट्रेटेजी के साथ मतलब मुझे नया कुछ करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा फास्टर होता है। जी मैं अब मुझे ज्यादा से ज्यादा न्यूवाजा जो टेक्निकली ये सब में ध्यान देना पड़ेगा। जी क्योंकि हमारे जो जापान न्यूवाजा में बहुत स्ट्रांग है। तो वो लोग अगर ऊपर से भी खेल के नहीं मार पाते, बट नीचे से जो हमारे न्यूवाजा वगैरह होता है उसमें वो लोग बहुत इजीली अच्छा करते एरिया पे आप जी ज्यादा ध्यान दूंगी। तो उसके लिए इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहिए? नहीं मैं बाहर करना चाहूंगी, मैं बाहर ही करूंगी सर। अभी एक वेलेंसिया में 17 से 22 तारीख तक इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, तो मैं कोशिश करूंगी वहाँ पे करने का। और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं ट्रेनिंग कैंप ट्रेनिंग जी इंटरनेशनल। तो उसके बाद मैं देखूंगी अगर जापान वगैरह ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ तो जी वहाँ पे मेरे कोच जो यशपाल सोलंकी सर है, अगर वो मिल जाए मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। काफी टाइम मतलब हमारे साथ है। कि कोई जापानीज ट्रेनर भी हो, थोड़ा सा कुछ टेक्निक और? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं। मेरे कोच भी मुझे कम नहीं लगता है, वो हमेशा मेरे लिए बेस्ट लगता है। वो जो चीज बताते वो क्योंकि वो भी अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन है, उन्होंने भी काफी बाहर पे ट्रेनिंग करके आए। जी मैं देखती हूँ
मैं देखती हूँ जापान का जो ओनो है और जो एवे उटा है 52 के, वो उनके मैं बहुत देखती हूँ। वो लोग काफी अच्छा खेलते हैं, तो स्टार है। बिल्कुल आपकी साइंटिफिक ट्रेनिंग चल रही जी जी, उनको मतलब देखती हूँ और उनके लिए मैं मतलब ज्यादा वो करती हूँ।